अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल मुरसलीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन, अम्मा बाद। हज़रात, जुमा के खुतबों में, दीनी मजलिसों में और इस्लामी जलसों में मुख्तलिफ़ उन्वानात के तहत तकरीरें होती हैं, खुतबे होते हैं, बयानात होते हैं। साथ ही ज़रूरी है कि अल्लाह के आखिरी पैगंबर सैयदुल बशर मुहसिन इंसानियत जनाब मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत और आपकी ज़िंदगी के हालात पर भी मुफस्सल और मुसलसल रोशनी डाली जाए, क्योंकि किरदार की तामीर के लिए, अखलाक की सरबलंदी के लिए, दीन पर साबित कदमी के लिए और ईमान की ताजगी के लिए सीरत से ज़्यादा मौसर कोई ज़रिया नहीं। इसको आप छोटी सी मिसाल से समझें। एक रिक्शा चलाने वाला मुसलमान मजदूर दिन भर रिक्शा चलाने के बाद जब शाम को थका मांदा पसीने से शराबोर अपने घर पहुंचा और उसकी बीवी ने उसके सामने जो खाना रखा उसमें जौ की रोटी और बिला बघारी हुई दाल थी, क्योंकि घर में तेल नहीं था। ये सूखा रूखा खाना देखकर वो अपनी बीवी पर बरस पड़ा। उसने कहा, देखो अल्लाह ताला कितना बड़ा जालिम और बेइंसाफ है कि जो लोग शानदार महलों में रहते हैं उनको बेहतरीन किस्म के खाने मिलते हैं और हम दिन भर पसीना बहाते हैं तो हमको सूखा रूखा मिलता है। यह अल्लाह का जुल्म, उसकी बेइंसाफी नहीं तो और क्या है। बीवी ने कहा कि तुम ऐसी बातें कह रहे हो, अरे तुम्हारे सामने दाल और रोटी रखी हुई है और हमारे नबी के घर 2-2 महीना तक चूल्हा नहीं जलता था। इतना सुनना था कि रिक्शा चलाने वाला मुसलमान मजदूर रोते हुए सजदे में गिर पड़ा। उसने कहा, ऐ अल्लाह, तेरा लाख लाख शुक्र है कि मुझे दाल और रोटी नसीब हो रही है और तेरा आखिरी पैगंबर अक्सर पानी पी के सो जाया करता था। देखिए, सीरत के इस छोटे से वाक़े को सुनकर उसके ज़हन और दिमाग में हलचल पैदा हो गई। इसलिए सोचता हूँ कि चंद हिस्सों में सीरत के मज़मून को बयान करूँ। लेकिन एक बात आपसे कहना चाहता हूँ, वो ये है कि कुछ लोग हमारे बारे में इस गलतफहमी के अंदर मुब्तला हैं या मुब्तला कर दिए गए हैं कि ये लोग नबी को नहीं मानते, ये नबी की ताज़ीम नहीं करते, ये नबी के मकाम को नहीं पहचानते और ये तो नबी को अपने जैसा एक इंसान समझते हैं। हालांकि हम पर इंतहाई झूठा और घिनौना इल्ज़ाम है कि हम नबी को नहीं मानते। हम तो ये मानते हैं कि जो नबी को नहीं मानता वो मुसलमान नहीं हो सकता। हम तो ये मानते हैं कि कोई आदमी कुफ्र को छोड़कर इस्लाम में दाखिल होना चाहे और वो पूरी जिंदगी ला इलाहा इल्लल्लाह ला इलाहा इल्लल्लाह रटता रहे, लेकिन वो मुसलमान नहीं हो सकता जब तक कि ला इलाहा इल्लल्लाह के साथ मोहम्मद रसूलुल्लाह न कहे। कुफ्र को छोड़कर इस्लाम में दाखिल होने वाला आदमी अगर अल्लाह की वहदानियत के नारों से ज़मीन और आसमान को भर दे, लेकिन जब तक हमारे आका की रिसालत को दिलो जान से तस्लीम नहीं करेगा, उसका ऐलान नहीं करेगा, उसका इकरार नहीं करेगा, तब तक वो मुसलमान नहीं हो सकता। हमारा ये भी कहना है कि जब से दुनिया बनी है और जब तक दुनिया कायम रहेगी, आमिना के लाल जैसा न कोई पैदा हुआ न क़यामत तक पैदा होगा। हमारा ये भी कहना है कि मोहम्मद अरबी जैसा हसीन वजूद आज तक किसी माँ ने जना नहीं और न क़यामत तक के लिए कोई माँ जनेगी। साथ ही हमारा ये भी अकीदा है कि कोई आदमी इतना बड़ा हो जाए, इतना बड़ा कि वो पर लगा के हवा में उड़े, लेकिन अगर उसकी कोई बात, उसका कोई काम हमारे नबी की सुन्नत के खिलाफ होगा तो पूरी दुनिया उसकी बात को मान ले, हम उसे मानने के लिए तैयार नहीं है। और हमारा ये कहना है कि जो शख्स अपनी पूरी जिंदगी में और जिंदगी के हर मसले में, इबादत का मसला हो, मामलात का मसला हो, हुदूद ताज़ीरात का मसला हो, शादी ब्याह का मसला हो, वज़ू और गुस्ल का मसला हो,
रुकू सजूद का मसला हो, तवाफ ihram का मसला हो, ज़कात निसाब ज़कात का मसला हो, इफ्तार और तरावी का मसला हो, जो आदमी अपनी पूरी जिंदगी में और जिंदगी के हर मामले में कुरान और सुन्नत रसूल को अपना महवर और मरकज बना ले, वही सच्चा मुसलमान है, उसी के लिए निजात की जमानत है, वही अल्लाह का महबूब बंदा है। फिर भी हमारे बारे में कहा जाता है कि ये लोग नबी को नहीं मानते, और हम कहते हैं, और हम इसके सिवा क्या कह सकते हैं कि खैरत का नाम जुनू रख लिया, जुनू का खैरत, बेटा है आपका हुस्न करिश्मा साज करे। हमारे बारे में ये भी कहा जाता है कि ये लोग नबी की पैदाइश नहीं बयान करते। चलिए साहब, सीरत के मजमून को मैं नबी की पैदाइश ही से शुरू करता हूँ। हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रबीउल अव्वल के महीने में पैदा हुए और इसी महीने में आपकी वफात भी हुई। रबीउल अव्वल आपकी पैदाइश का महीना भी है और आपके दुनिया से रुखसत होने का महीना भी। 9 रबीउल अव्वल आपकी तारीख पैदाइश है, 12 रबीउल अव्वल आपकी तारीख वफात है। आप रबीउल अव्वल की 9 तारीख को अंग्रेजी महीनों के हिसाब से 20 या 22 अप्रैल सन 571 ईस्वी को, यानी हजरत ईसा अलैहिस्सलाम के जिंदा आसमान पर उठा लिए जाने के तकरीबन 600 बरस के बाद हजरत आमिना के बतन से यतीमी की हालत में पैदा हुए थे। इसलिए कि आपके वालिद अब्दुल्लाह का आपकी पैदाइश से कुछ महीनों पहले इंतकाल हो गया था। दादा अब्दुल मुत्तलिब जिंदा थे। जब उन्होंने आपकी पैदाइश की खबर सुनी बहुत खुश हुए, आपको गोद में उठाया, खाने काबा ले गए और अल्लाह ताला से इस यतीम पोते के हक में बड़ी दुआएं की, और अब्दुल मुत्तलिब ने आपका नाम मोहम्मद रखा। मोहम्मद के माने सबसे ज्यादा तारीफ किया हुआ, या सबसे ज्यादा जिसकी तारीफ की जाए। ये नाम सुन के लोगों को बड़ा ताज्जुब हुआ, बड़ी हैरत हुई। लोगों ने कहा, जनाब आज तक अरब में किसी बच्चे का यह नाम नहीं रखा गया, आपने इस यतीम पोते का नाम मोहम्मद क्यों रखा? तो अब्दुल मुत्तलिब ने कहा था कि मैं चाहता हूं कि मेरे इस यतीम पोते की सबसे ज्यादा तारीफ की जाए। चनांचे जब से दुनिया बनी है और जब तक दुनिया कायम रहेगी, अल्लाह के बाद सबसे ज्यादा जिसकी तारीफ हुई, सबसे ज्यादा जिसकी तारीफ होती है और सबसे ज्यादा जिसकी तारीफ होगी, वो ज़ाते गिरामी है जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की। आपका दूसरा नाम अहमद भी है, जो आपकी वालिदा हजरत आमना ने रखा था, और आपके दोनों नाम कुरान मजीद में आए हैं। 40 साल के हो गए तब आपको नबूवत मिली। मक्का में एक बहुत बड़ा पहाड़ है जो दक्षिण से लेकर पूरब तक फैला हुआ है। ये पहाड़ हरम शरीफ से तकरीबन 3 किलोमीटर के फासले पर है। इस पहाड़ का मौजूदा नाम जबल नूर है और इससे पहले इसका नाम जबल हिरा था। इस पहाड़ की बुलंदी पर एक छोटा सा गार है जो गार हिरा के नाम से मशहूर है। इस गार की लंबाई 4 गज और चौड़ाई 1.25 गज है। यही वो गार है जहां हमारे नबी पर सबसे पहली वही यानी कुरान मजीद की सूरह अलग की इब्तिदाई आयात नाजिल हुई थी। आप गार हिरा में थे। हजरत जिब्रील पहली वही लेकर आते हैं। ये रमजान की 21वीं रात थी और उस वक्त आपकी उम्र कमरी महीनों के हिसाब से 40 साल 6 महीने 12 दिन थी और शमसी महीनों के हिसाब से आपकी उम्र 39 साल 3 महीने 22 दिन थी। हजरत जिब्रील ने आपको सीने से दबाया, कहा इक़रा कहो। आपने फरमाया माना बेकारी, मैं पढ़ा हुआ नहीं हूं। फिर जोर से दबाया, फिर कहा इक़रा, फिर वही जवाब मिला। अब हजरत जिब्रील ने कहा इक़रा बिस्मि रब्बिकल लज़ी खलक़, पढ़ो अपने रब के नाम से जिसने पैदा किया। खलक़ल इंसान मिन अलक़, जिसने इंसान को जमे हुए खून से पैदा किया। इक़रा व रब्बुकल अकरमुल लज़ी अल्लमा बिल क़लम, पढ़ो और तुम्हारा रब बड़ी बुजुर्गी वाला है जिसने कलम के जरिए इल्म सिखाया। अल्लमल इंसान मा लम यालम, इंसान को सब कुछ सिखाया जिसको इंसान नहीं जानता था। इस तरह से आपको नबूवत मिली
اور آپ کے 23 سالہ دور نبوت میں قرآن مجید کے 30 پارے مکمل ہوئے. چلو 10 منٹ بہت